नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली में यदि ये वाले ग्रह खराब हो जाएं तो बीमारी का आना तय है। और यदि बीमारी आपको आ रही है तो हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके कारण हम अपनी कुंडली को सही करें और अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से प्लैनेट के रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कौन कौन से क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं किस प्लैनेट के कारण आते हैं। ठीक है, इन सबसे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल को चेकआउट करिए, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप अपना लाइफ को अपनी जीवन को चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, हमारी फेस वैल्यू, ये सूर्य है। अब जब सूर्य डिस्टर्ब है कुंडली में, चाहे सूर्य के साथ राहु आ जाए, सूर्य को शनि देख ले, कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि के अंदर सूर्य आ जाए या सूर्य किसी भी प्लेनेट के साथ टक्कर करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल केतु के साथ हो रहा है, राहु के साथ हो रहा है, सैटर्न के साथ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बीमारियां जो होंगी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, बीपी की दिक्कत आएगी, आइज़ के रिलेटेड इश्यूज आएगा। ठीक है, अब आइज़ में कौन सा आ सकता है? अगर आप देखोगे सूर्य जो है हमारा राइट आई, ठीक है, अगर कुंडली में सूर्य पिट रहा है तो राइट आई के रिलेटेड कोई ना कोई मेजर दिक्कत आ सकती है। एकदम से धुंधलापन आना, चश्मा लग जाना, आइज़ का डलनेस में आ जाना, ठीक है, सडनली बहुत हैवीनेस लगना, तो सूर्य खराब होने के कारण ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर वीक सन है तो शरीर में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, लोगों से बात नहीं कर पाते, दुनिया में आप बात नहीं कर पाते या अपनी चीज़ को सामने नहीं रख पाते। और जिनका भी सूर्य डिस्टर्ब है उनके आप अंदर एक चीज़ देखोगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी फैक्टर बहुत देखने को मिलेगा। और सामने वाले की गलतियों हमेशा कमियां निकालना, ये सूर्य खराब की निशानी है। तो अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपको ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो पहले ही सूर्य को पॉजिटिव करके चलिए। अब करना क्या है आपको, यदि आपका सूर्य डिस्टर्ब है, आपको क्या करना है, सबसे पहले रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल अवश्य दे। पानी के अंदर, तांबे की गड़वी के अंदर, लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, उसके अंदर आप थोड़ी सी शक्कर डालिए और सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। अपनी लाइफ की ये रूटीन बना लीजिए। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हो तो सूर्य आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा पूरी लाइफ टाइम। इसके बाद तांबे का सिक्का, यानी कि कॉपर का सिक्का आता है, ठीक है, वो बहते हुए पानी में डालें। इससे सूर्य और बुध दोनों आपके अच्छे होंगे, क्योंकि तांबा सूर्य होता है, ठीक है, और गोलाई जो होती है बुध की होती है। तो सूर्य और बुध जब पानी में जाते हैं तो सूर्य के रिजल्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपको क्या करनी है, गुड़ और गेहूं का दान। सूर्य से जो रिलेटेड चीज़ है वो है गुड़ और गेहूं। आप ऐसा भी कर सकते हो, तांबे के लोटे में गुड़ और गेहूं भर के आप किसी भी रविवार को मंदिर में दे के आइए, या महादेव के पास रखिए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, मंदिर में कहीं भी रखिए। ठीक है, या आप गुड़ को बहते हुए पानी में कम से कम 7 संडे लगातार डालिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। मून जब खराब होगा सबसे पहले क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद की कमी, लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन, हम बहुत सारे डिसीज़न के अंदर पजल हो जाते हैं, लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाते। मून अगर ख़राब है तो बॉडी के अंदर वाटर के, जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी के रिलेटेड इश्यूज़ होना, क्योंकि मून किसी भी चीज़ का दौरा है, यानी कि चलते रहने का मतलब है मून। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ब्लड की जो एक मूवमेंट है, बीपी भी है जो मंगल और चंद्रमा से कनेक्टेड है, तो वो भी देखा जाता है। अब चंद्रमा जो है मेल्स के अंदर लेफ्ट आई है, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर राइट आई है। तो अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होगी, बार बार ब्लिंक करना, लेफ्ट आई का वीक होना, एकदम से आईसाइट इश्यूज आ जाना, और रात में सोने में दिक्कत होना, एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होने। अब जब चंद्रमा आपका परेशान है तो आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाओगे, मूड का स्टेबल ना रहना, या लाइफ में किसी भी काम के ऊपर टिक ना पाना, ये चंद्रमा खराब की निशानी है। और आज के टाइम पे 80% चार्ट्स के अंदर चंद्रमा खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टेबल करिए। अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि चंद्रमा अगर ख़राब हो गया ना, स्ट्रेस के कारण ही अपनी लाइफ में जब भी बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है, हार्मोनल इशू आता है, हमेशा स्ट्रेस के कारण होता है, और बिना चंद्रमा के कभी स्ट्रेस नहीं होता। तो आज ही अपने चंद्रमा को प्रबल करिए। आइए जानिए उपाय क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको,
डेली शिव जी पे कच्चा दूध चढ़ाइए। कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के चढ़ाइए। इससे चंद्रमा और मंगल दोनों पॉजिटिव होंगे। और जिनका भी चंद्रमा खराब है, महादेव के चरणों में अपने आप को लीन कर दीजिए, यानी कि महादेव की पूजा डेली करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव की पूजा नहीं छोड़नी है आपको। डेली ओम नमः शिवाय मंत्र का चांटिंग करिए, ठीक है। उसके अलावा आप मंडे के मंडे दूध का दान करिए या चावल का दान करिए, ठीक है। अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनो, क्योंकि जब चांदी अपनी बॉडी के ऊपर स्थापित करोगे, चंद्रमा प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो एक मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद की दिक्कत, ठीक है, जो भी डिप्रेशन वाली टेंडेंसी होती है, ठीक है, माइग्रेन इश्यूज होती हैं, सभी इन्हीं से कनेक्टेड है, ठीक है। अब चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो माँ के स्वास्थ्य को दिक्कत होगा, ठीक है। माँ को बार बार हेल्थ इश्यूज लगे रहना, उनका भी गुस्सा बार बार रिएक्शन हो जाना, ठीक है। माँ बेटे में समटाइम कम बननी और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, ये चंद्रमा खराब की निशानी है। तो इसके बाद चंद्रमा को सही करने के लिए मदर का, अपनी माता का या माता समान स्त्रियों का आशीर्वाद लीजिए, या उनको कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देते रहिए। जितनी आप माँ की ब्लेसिंग्स लेंगे, चंद्रमा से रिलेटेड किसी भी फीमेल की आप ब्लेसिंग्स लेंगे, आपका चंद्रमा प्रबल होगा। इसके बाद चंद्रमा को प्रबल करने के लिए आपको क्या रखना है, आपको अपने पॉकेट के अंदर छोटा सा सिल्वर स्क्वायर पीस रखना है, जो कि चंद्र और मंगल दोनों को प्रबल करता है, ठीक है। अब एक आपको मैं डिटेल लास्ट में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो मिस कर दिया, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। तो पूरी वीडियो को देखना और उस चीज़ को डेफिनेटली सुन के जाना और उस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब यदि मंगल खराब है, कुंडली के अंदर मंगल कहीं भी आपका ख़राब है, नीच में बैठा है, कहीं से टकराव हो रहा है, बैड इफेक्ट में आ रहा है, तो बीमारियां क्या होगी, ब्लड इन्फेक्शन होगी, क्योंकि मंगल खून है। खून खराब होना, एक्सीडेंट के योग बनना, बार बार चोट लगनी, ठीक है, सर्जरी के योग। वीक मंगल इजकल टू चोट और खून से जुड़ी समस्याएं। मंगल खराब है तो शरीर में खून की कमी होना, खून में कहते हैं इन्फेक्शन हो जाना, बार बार आपको बॉडी के ऊपर रैशेज आना। मंगल खराब है तो व्यक्ति गुस्सा बहुत करेगा, बहुत हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा। मंगल खराब है तो पर्सनल लाइफ इश्यूज डेफिनेट आएंगे। मंगल यदि आपका खराब है तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली रिलेशन सारे डिस्टर्ब मिलेंगे आपको, आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, रूड हो, तो डेफिनेटली आपका मंगल डिस्टर्ब है। और मंगल के उपाय आपको आज ही से शुरू करने हैं। करना क्या है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार के मंगल हनुमान मंदिर में जाके कुछ भी मीठी चीज़ का आपको भोग लगाना है। गुड़ चना आता है, आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। संदूर का पैकेट आता है, साथ में चमेली का तेल आता है। इन दोनों को मिक्स करके आपको हनुमान जी को लगा के आना है। इससे क्या होगा कि आपका मंगल पॉजिटिव होगा और हनुमान जी यानी कि बजरंग बली आपको एक स्ट्रेंथ देंगे, एक पावर देंगे बहुत सारी चीज़ों से फाइट करने में, ठीक है। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। मंगल अगर कुंडली में ख़राब है, मैं आपको 2 प्लेसमेंट्स भी बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे हैं तो आप डेफिनेट करिए। मंगल यदि आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर में है, 8वें घर में है, ठीक है, तो ऐसी प्लेसमेंट्स के ऊपर डेफिनेट आपको मंगल के उपाय अवश्य करने हैं। और जितना हो सकता है आप अपनी बॉडी के ऊपर चांदी को धारण करिए, क्योंकि मंगल को सही करने के लिए चंद्रमा की सपोर्ट देनी ज़रूरी है। अब इसके बाद यदि आपका बुध ग्रह खराब है, अब बुध ग्रह क्या क्या बीमारियां देगा, या बुध ग्रह से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज देखे गए हैं। बुध सबसे पहले क्या होगा, स्किन डिजीज़, क्योंकि बुध स्किन है, ठीक है। जो भी अपनी बॉडी पे स्किन है वो बुध है, उसके ऊपर की जो चमक है वो है शुक्र, ठीक है। बुध यदि खराब है तो स्किन में रूखापन आना, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आनी, पेट में दिक्कत आनी, ठीक है। वीक मरकरी क्या होता है कि स्किन की एलर्जीज, स्पीच के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बुध खराब है तो व्यक्ति कड़वा बोलेगा, रूड बोलेगा, या समटाइम वो अपनी चीज़ों को रख ही नहीं पाएगा, हेजिटेशन होगी उसको, बोलते बोलते हकलाना, यानी कि क्लियर कट टू कट ना बोल पाना, ठीक है। ये बुध खराब की निशानी है। बुध खराब होता है तो व्यक्ति मंदी चीज़ों की तरफ जाता है, नेगेटिव काम करता है, बुध खराब की निशानी है। और बुध यदि खराब है तो व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पाता। बुध से रिलेटेड रिश्तेदार आपको परेशान मिलेंगे यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है। और अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपका बुध खराब है तो आप कनेक्ट करके देखिए, बुध से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार होते हैं, बहन, बेटी, भूआ, मौसी,
ठीक है। इन सभी रिश्तेदारों को पकड़िए, अगर इनकी लाइफ ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपका बुध ख़राब है। और अगर आप बहुत कड़वा बोलते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, किसी बात पे बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम से दिमाग फिर जाना, तो ये बुध ख़राब की निशानी है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि बुध ख़राब हो गया, नसों के रिलेटेड बहुत दिक्कतें आएंगी, पेट के रिलेटेड बहुत दिक्कतें आएंगी, माइग्रेन इश्यूज़, सर में दर्द रहना, ठीक है। सर में समटाइम कहते हैं ना कि एकदम से जो अटैक्स आते हैं उसमें भी बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब उपाय क्या करने हैं, हर बुधवार आपको पक्षियों को हरे मूंग की दाल डालनी है, ठीक है। या हर बुधवार कहीं पे भी आप हरे मूंग की दाल का दान करिए। नहीं तो आप बुधवार से स्टार्ट करिए, पक्षियों को दाना डालिए और कंटिन्यू 43 डेज तक पक्षियों को दाना डालते रहिए। इससे आपका बुध अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद बुध क्या होता है, इसके बाद बुध क्या होता है, हरा चारा, पालक, मटर, कोई भी ग्रीन चीज़ बुध होती है, ठीक है। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे बुध और शुक्र मिलता है और बुध और शुक्र दोनों के रिजल्ट अच्छे होते हैं। गाय को पालक डालिए, गाय को कोई भी हरी चीज़ खिलाइए जिससे आपको बेनिफिट हो। यानी कि बुध और शुक्र जब भी मिल जाते हैं लाइफ में सुख सुविधा आती है, लग्जरीज आती हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, हार्मोनी लाइफ में अच्छी रहती है। तो ये आप करिए, आपको डेफिनेट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध क्या होती है, छोटी कन्या, कोई भी 10 साल से छोटी बच्ची बुध है। जब भी बुध डिस्टर्ब है तो छोटी बच्ची को कुछ ना कुछ दे, उपहार के रूप में या खाने के लिए उनकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए आप। बुध क्या होता है, खुसरे, ठीक है। जो भी खुसरे होते हैं बुध से कनेक्टेड है, इनको आप कुछ ना कुछ पैसे दीजिए, इनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, बुध आपका अच्छा रहेगा। अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी से रिश्ते अच्छे रखिए, बुध आपका अच्छा होगा। अगर बुध खराब हो गया ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आज ही से अपने ग्रहों को स्टेबल करो और आप कनेक्ट करके देखो कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें लिंक है। तो आप इनको पकड़िए, आपको मज़ा भी आएगा, डीप में उतरोगे भी, ज्योतिष में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सही भी कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं, वो कुंडली में प्लैनेट की प्लेसमेंट पे मैटर करते हैं, ठीक है। जो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ये जनरली कोई भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर। अगर कुंडली में जुपिटर डिस्टर्ब है या ख़राब है, लीवर के रिलेटेड, ओबेसिटी, डायबिटीज़ इश्यूज़, ठीक है, जो भी बड़ी दिक्कतें आती है कुंडली में, कोई भी खराबी है हमेशा गुरु के कारण होगी। जिनका गुरु खराब है उनको बड़ी बीमारियां होंगी और जिनका गुरु अच्छा है छोटी बीमारियां आके चली जाएंगी। आप ये लगा के देख सकते हो। जुपिटर क्या, मोटापा, फैट, यानी कि फैट रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। लीवर फैटी होना, पेट पे चर्बी चढ़ना, फेस का बहरा होना, पूरी बॉडी पे फैट आना, ठीक है। ये जुपिटर, जो बंदे जुपिटर से रूल्ड है उनके अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं, या जुपिटर जिनका खराब पोजीशन पे उनके अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी में जुपिटर का सही होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले घर में जो भी बड़े हैं, दादा पिता, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। दूसरी चीज़, आपको गुरुवार के दिन पीली चीज़ का दान करना है शिव मंदिर के अंदर या विष्णु मंदिर के अंदर। करना क्या, आपको चने की दाल लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी जितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। 200 ग्राम, 800 ग्राम, जितनी आपको अच्छी लगे। आप रूटीन बनाइए, आप हर थर्सडे के थर्सडे आप ये मंदिर में देना शुरू करिए। साथ में 3 केलों को ऐड करिए, 3 केले और थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में थर्सडे के दिन देना शुरू करिए। इससे गुरु और केतु दोनों पॉजिटिव होते हैं, और जब भी केतु को पॉजिटिव करना गुरु के साथ मिला के करिए, तब आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। केतु के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि केतु क्या क्या पैदा करता है। अभी इसमें आपको क्या करना है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना है। गुरु जो होते हैं ब्राह्मण, मंदिर में जो पंडित होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं, उनका आपको आशीर्वाद लेना है। मंदिर में जाइए, उनके पैरी हाथ लगाइए, वो अगर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं तो गुरु आपका अच्छा होगा। गुरु को अच्छा करने के लिए ज़िंदगी में आप रूटीन बनाइए, पीली चीज़ों का डोनेशन करिए, ठीक है। तभी आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी, लीवर अच्छा रह पाएगा और लॉन्ग टर्म आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेगा। जिन भी लोगों को बार बार फैटी लीवर हो रहा है, नोट कर लो, अपना गुरु खराब है, ठीक है। आज ही से गुरु के उपाय शुरू कर दो, रिजल्ट आपको कुछ ही टाइम में दिखने शुरू हो जाएंगे। गुरु की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फ़ी, ठीक है, चने की दाल, ठीक है। कोई भी पीले कलर के आइटम अगर आप ऐड करते हो वो गुरु की होती है। हल्दी की गांठ, ठीक है, हल्दी, ठीक है, केसर, ये सारी चीज़ें गुरु की होती है। अगर ये चीज़ें आप मंदिर में रखते हो, घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप अपनी लाइफ में विद इन 43 डेज चेंज देख लोगे, ठीक है। ये मैं आपको रिटर्न में कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब इसके बाद
यदि हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, शुक्र अगर खराब हो तो क्या होता है, किडनी के रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, स्किन में दिक्कत होती है, स्किन का ग्लो चला जाता है, चमक चली जाती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जब भी देखो किडनी अगर इफेक्टेड हो रही हो, शुक्र खराब हो रहा तो किडनी स्टोन्स ऐसे लोगों को होते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी, बहुत जल्दी वीक हो जाना, बहुत जल्दी कहते हैं ना सेक्सुअल लाइफ इन लोगों की अच्छी नहीं होती है क्योंकि बॉडी ही अच्छी नहीं है, बॉडी में हार्मोनल इश्यूज है। ठीक है, ऐसे ही लोगों के लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं, किसी एक से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। शुक्र खराब हो तो आप किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में सुख नहीं ले सकते। आज ही से अपना शुक्र को पॉजिटिव करिए। शुक्र के लिए आपको क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र का दान करिए, सफ़ेद मिठाई का दान करिए, चावल और दूध का दान करिए। ठीक है, पत्नी जैसी महिलाओं का सम्मान करिए। ठीक है, उनसे बना के रखिए, उनको लेके गंदी सोच मत रखिए, उनके लिए पॉजिटिव रहिए। साथ ही साथ शुक्र के लिए क्या होता है कि जब अगर कुंडली में शुक्र डिस्टर्ब है, आप बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स देखोगे। पहले हेल्थ अच्छी नहीं है, दूसरा रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तीसरा लाइफ में कोई सुख नहीं है, चौथा पैसा नहीं है, क्योंकि शुक्र सभी चीज़ों से कनेक्टेड है। आज ही से शुक्र अगर आपने सेटल कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें सेटल हो जाएंगी। शुक्र से रिलेटेड मैं आपको कुछ 3 से 4 उपाय ऐसे बता रहा हूँ, आप करके देखिए, लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। सबसे पहली चीज़, डेली रूटीन में गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को ज्वार के बीज डालने शुरू करिए, शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। जिनके रिलेशंस ख़राब होते हैं वो भी अच्छे होंगे, जिनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, बॉडी में वीकनेस रहती है, वो भी अच्छी होगी। उसके अलावा दूसरा उपाय, शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। आपको थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है, थोड़ी सी कॉटन लेनी है यानी कि रुई, तीनों को कंबाइन करना है। शुक्रवार से शुरू करके 43 डेज़ तक लगातार आपको किसी भी मंदिर में दे के आना है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव उपाय ये माना गया। आप करके देखिए, विदिन 43 डेज़ आपको अपनी लाइफ पूरी चेंज मिलेगी। पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, सक्सेस बढ़ेगी और हेल्थ बहुत अच्छी होगी, फेस का ग्लो बढ़ेगा, बॉडी के अंदर चार्म आएगा। ठीक है, और शुक्र से रिलेटेड चीज़ें अपने डाइट में भी ऐड करिए, जैसे कि देसी घी। ठीक है, क्योंकि जब शुक्र खराब है तो बॉडी के अंदर से चिकनाहट खत्म हो जाती है, स्पर्म काउंट डाउन हो जाता है, फिजिकली पर्सन लो हो जाता है। तो शुक्र की चीज़ें अपनी बॉडी में डालिए, दही खाना शुरू करिए, देसी घी खाना शुरू करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि से रिलेटेड। अगर कुंडली में शनि खराब है, देखो शनि खराब है तो क्रॉनिक डिसीज़ मिलते हैं, पैरालिसिस, ऑर्थराइटिस, घुटनों में दर्द। ठीक है, कोई भी अटैक आना, पैरालिसिस हो जाना, शनि ये, क्योंकि शनि क्या है, शनि कहता है कि जैसे कर्म है वैसे फल। अगर अच्छे करोगे शनि सपोर्ट करेगा, बट अगर कुंडली में शनि बैड प्लेसमेंट पे आ गया तो बीमारियां तो आपको डेफिनेट मिलेंगी। और अगर आपको इन बीमारियों से बचना है, क्योंकि शनि मेनली स्ट्रेस लेके आएगा, ठीक है, बॉडी में एक लेजीनेस लेके आएगा, दुनिया से आपको कटवा देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया से कट के एक बंद कमरे के अंदर आ जाना। और आधी से ज़्यादा बीमारियाँ इसलिए बढ़ती हैं कि लोगों की लाइफ में कोई भी वर्कआउट नहीं है, यानी कि लोअर बॉडी आपकी चल ही नहीं रही है, आप उसको मूव ही नहीं कर रहे हो, सारा दिन बैठे हुए, तो ये शनि खराब की निशानी है। लोगों से रिलेशन खराब कर लेने, आज की चीज़ों को कल पे डालना, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, ये शनि खराब की निशानी है। शनि खराब होता है तो आंखों में अंधापन आ जाता है, एकदम से आपको दिखना बंद हो जाना, ये शनि खराब की निशानी है। शनि खराब होगा, पेट में दिक्कत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस्ट्रिक इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और छोटी बीमारी को बड़ा करने का काम शनि का है। ठीक है, कुंडली में अगर शनि खराब है तो आज ही से इसको सही करना शुरू करिए। आपको मैं उसके उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि शनि प्रोफेशन भी है, शनि अच्छा होगा तो प्रोफेशन भी स्टेबल होगा। उपाय आपको क्या करने हैं, काले तिल और तेल का दान करिए शनिवार को, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, गरीबों की सेवा करिए, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख के सरसों का तेल दान करिए। ठीक है, उसके अलावा काली उड़द, जो कि शनिदेव से बहुत कनेक्टेड है, या शनिदेव को प्रिय है, काली उड़द जो दाल आती है, साबुत उड़द भी बोलते हैं, वो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में चढ़ाइए या किसी गरीब को दान करिए। ठीक है, साथ ही साथ शनिवार के दिन आप इसी के साथ शेल वाले आलमंड्स आते हैं जिसको साबुत बादाम बोलते हैं, वो भी 8 बादाम आप इसमें ऐड करके देना शुरू करिए। आपकी लाइफ से दुख चले जाएंगे, लाइफ में सुख बढ़ेगा। जितने भी हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल स्ट्रेस है, बॉडी में वीकनेस है, अंदर ही अंदर कोई बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है,
आप आज ही से उपाय करने शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी कोई मेडिसिन लंबे टाइम से चल रही है, इन उपायों के बाद वो आपको जो मेडिसिन है वो लगनी शुरू हो जाएगी, इफेक्ट करना शुरू कर देंगी। करके देख लिए और मुझे 43 डेज़ के अंदर बताना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप पकड़ लोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं शनि के रिलेटेड, क्योंकि शनि अगर ख़राब है ना, शनि क्या कहता है कि आपको कर्म करना, हार्ड वर्क करना। अब बैठ गए ना, शनि मंदा रिजल्ट देगा। अब आपको अपनी रूटीन बनानी है। डेली रूटीन में ना आपको शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे आपको अपनी लोअर बॉडी का वर्कआउट करना है, यानी कि थाइस को चलाना है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं स्पाटे होते हैं, उठक बैठक लगाना। ठीक है, या हम स्केट्स वगैरह हो गया, या जिम में जाना, आपको अपनी थाइस को चलाना है। जब ये चलेंगी, आपका 10th और 11th हाउस एक्टिवेट होगा और आपको ज़िंदगी में प्रोफेशनली भी ग्रो मिलेगा, पैसा मिलेगा, गेंस मिलेंगे, लाइफ में अच्छी तरक्की करोगे। तो अपनी बॉडी को चलाना शुरू करो। लोग क्या करें, आज के टाइम पे काम पे लगे हुए हैं, फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उस पर शनि खराब हो रहा है। आज आपको नहीं फील हो रहा, आने वाले टाइम पे आपके सामने बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, तब आपको रेग्रेशन होगा। तो आज ही से ये चीज़ चेंज करिए, मेरे कहने पे करके देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटा सा पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया ना लाइफ टाइम, ये आपको कोई भी चीज़ में ना दिक्कत नहीं आने देगा। तो इसके बाद यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, राहु बड़ी बड़ी बीमारियां देता है, जैसे कि कैंसर, अननोन डिजीज़, एडिक्शन, किसी भी चीज़ की गंदी लत, वो राहु देता है। अचानक बड़ी बीमारी होगी जब भी राहु खराब होगा। ठीक है, तो राहु अगर कुंडली में खराब है, सबसे पहले नीला और काला कपड़ा पहनना छोड़ो। राहु को सही करने के लिए बॉडी के ऊपर चांदी को पहनो, गले के अंदर चांदी की चैन हो। ठीक है, राइट हैंड में आपके हाथ के अंदर सिल्वर का कड़ा या सिल्वर का ब्रेसलेट अवश्य होना चाहिए, जिससे कि राहु कंट्रोल हो जाता है और शुक्र और चंद्र और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। अपनी पॉकेट के अंदर चांदी का चौकोर पीस रखो, इससे मंदा राहु शांत रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और राहु के लिए उपाय आपको क्या करने हैं, नारियल हमेशा आपको कम से कम 4 नारियल, ठीक है, अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारने हैं। शनिवार की सुबह को बहते हुए पानी में आपको डाल के आना, इससे राहु के मंदे असर खत्म होंगे। ठीक है, आपको काला कपड़ा और नीला कपड़ा दान करना, इससे आपको बेनिफिट होंगे। ठीक है, सरसों का तेल दान करना। आप शनि के उपाय करोगे तब भी राहु सही होगा, क्योंकि राहु और केतु शनि के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, शनि ही है इनको चलाने वाला, तो शनि के उपाय करोगे राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी के साथ अगर राहु बहुत मंदा है, लिटिगेशंस हो रही हैं, सडनली बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, उसको हटाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि नारियल, साथ में लेड, रांगे के सिक्के आते हैं, लेड बोलते हैं उसको, राहु की धातु है, 400 ग्राम या 4 पीसीस, इसको सिर से उतार के बहते हुए पानी में डाल दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत इंस्टेंट बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु अगर ख़राब है ना, लाइफ में बहुत मंदे हालत कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है, लिटिगेशंस करवा देता है, जेल योग खड़े कर देता है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ा देता है, और क्रॉनिक डिसीज़, बड़े लेवल की बीमारियां बढ़ा देता है। ठीक है, आज ही से अपने राहु को स्टेबल करिए। ठीक है, अब भाई कौन सी पहचान होगी कि राहु खराब है। राहु खराब वाला बंदा किसी से भी ना अच्छे से नहीं रहेगा, सबसे बिगाड़ के चलना, और उसका ऐसा रिएक्ट होगा कि उसको पता नहीं वो बिहेव कैसा कर रहा है, बार बार लड़ाई झगड़ों में फंसा रहेगा, लिटिगेशन में फंसा रहेगा, एक पंगा ख़त्म नहीं होगा दूसरा पहले खड़ा रहेगा। ये राहु खराब की निशानी है। ठीक है, अब यदि कुंडली में केतु खराब हो, देखो केतु को सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। केतु जो है नर्व इशू, मिस्टीरियस पेन, यानी कि कोई छुपा हुआ पेन। वीक केतु क्या करता है, अचानक दर्द, और समटाइम क्या होता है डायग्नोस इश्यूज भी बहुत होते हैं कि डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, उसका बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। केतु खराब होगा, कमर, ठीक है, पाँव, यानी यूरिन इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट की दिक्कत, ठीक है, प्रोस्टेट की दिक्कत, ये केतु से कनेक्टेड और शनि से भी कनेक्टेड है। तो जब ये दोनों ग्रह खराब है ना, तो आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। केतु खराब है, जॉइंट्स पेन, नी पेन, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द। ठीक है, केतु खराब है, आपका कोई भी काम पहली बारी में नहीं बनेगा। केतु खराब है तो केतु क्या होता है, बेटा, सबसे पहले बेटा होने में देरी होना, बेटा हो गया तो बेटे को हेल्थ इश्यूज रहना, आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, काम में डिले हो रहा है, हर काम 99 पे ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे केतु खराब है। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ सिम्टम, अगर आपका घर जैसे कि किसी भी गली में है, कॉर्नर से तीसरा मकान है,
तो ये केतु का मकान होता है। तो ऐसे में केतु के मंदे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका मकान बंद गली का है तो आपको मंदे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चेक करके बताइए, रिलेट करिए और मुझे बताइए क्या सिनेरियो। ठीक है। अब केतु को सही कैसे करना? केतु के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव उपाय है वो है कुत्तों की सेवा। घर में कुत्ते को पालो, काले सफ़ेद कुत्ते को पालो, काले कुत्ते को पालो, तो केतु अच्छा होगा। केतु के लिए एक है कि ब्लैक एंड वाइट कंबल, डबल कलर की कोई भी चीज़, ड्यूअल कलर की जो भी चीज़ होती है वो केतु होती है। तो ब्लैक एंड वाइट कंबल शनिवार को दान करिए, कम से कम 4 शनिवार दान करिए, केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। केतु से रिलेटेड है ब्लैक एंड वाइट तिल, काले सफ़ेद तिल जो होते हैं वो भी केतु के हैं। कोई भी खट्टी मीठी गोलियाँ, इमली की गोलियाँ, इमली की टॉफ़ी, ये सभी केतु की चीज़ है। ये बच्चे को देना शुरू करिए छोटे, केतु आपका अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। पर केतु को अगर सही करना ना तो लाइफ में रूटीन बना लो कि कुत्तों की सेवा अवश्य आपको करनी है, क्योंकि केतु स्ट्रीट डॉग्स है, कुत्ते हैं, तो इनकी आपको डेफिनेटली उनकी सेवा करनी है, खाने के लिए देना। ठीक है। देखो, अब एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा कि बड़ी बड़ी बीमारियां कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में होती है। ज्योतिष में कुछ कारण है। राहु, शनि और मून अगर इनबैलेंस हो, ठीक है, कहीं से भी खराब हो, तो कैंसर तो इन्हीं के कारण होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं बड़ी बीमारी हो गई या कैंसर हो गया, उसके कारण यही है। रोज ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करिए। चांदी का टुकड़ा अपने पास रखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है। गरीबों को कोई मेडिसिन दान करिए। कोई भी नीडी पर्सन है, हॉस्पिटल में जाके किसी को मेडिसिन दे दीजिए, आपके बड़े से बड़े कष्ट कट जाएंगे। ठीक है। अब अगर किडनी आपकी डैमेज हो रही है, शुक्र और चंद्रमा वीक के कारण हमेशा होता है, पानी की बर्बादी ना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ठीक है। और शुक्रवार का फास्ट करिए या शुक्र की चीज़ों का दान करिए। किडनी के रिलेटेड आपके इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि देखो, मैं सभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ रही है, कारण कौन सा होता है? सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया। सूर्य नमस्कार करिए और रोज़ सूर्य को जल दीजिए। क्रोनिक डिसीज़, शनि प्लस राहु कनेक्टेड है, तो शनिवार को तेल का दान, काले कुत्ते को रोटी दीजिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। अब एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको मैं बता रहा हूँ। घर में कभी भी गंदगी ना रखिए। सबसे पहले रोज़ सुबह मीठा खाकर पानी पिए। 43 दिन लगातार एक उपाय करें। ठीक है। जितने भी उपाय हैं यानी कि 43 दिन लगातार करें। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। दान हमेशा चुपचाप करिए। कुछ भी आपको करना है, किसी को बताना नहीं है। इसके बाद एक चीज़ जो पेंडिंग रह गई वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुंडली में अगर मंगल बद हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल बद कैसे होता है? कुंडली में केतु पहले घर में आ जाए, 8वें घर में आ जाए। ठीक है। केतु मंगल से कनेक्टेड कर जाए। ठीक है। बुध अगर मंगल के घरों में आ जाए, ठीक है, मंगल बुध के घर में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में मंगल बद होता है। और मंगल बद जिनका भी खराब हो, बहुत ज़्यादा होना कुंडली में, ऐसे लोगों को पेट की दिक्कतें, रिश्ते खराब, लिटिगेशंस, कोर्ट केस, डिवोर्स, झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लोगों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, इनके फ्रेंड सर्कल में इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, फाइनेंशियली लॉस होता है। ठीक है। आप लगा के देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है ना, तो कुंडली में मंगल बद है। जो मैंने आपको पहले बताया ना कि चांदी का सिल्वर स्क्वायर पीस पॉकेट में रखना, सबसे पहले वो रखिए। ठीक है। गुड़ के पानी से मीठी रोटी बनानी है आपको, आटे में डाल के, और इसकी 8 रोटियां बना के आपको काले कुत्ते को डालनी है हर मंगलवार, 8 रोटियां, और तंदूर में लगवा के। ठीक है। और अगर तंदूर में पॉसिबल नहीं है, मिट्टी के तवे के ऊपर बनाइए, पर ये कुत्ते को डालना शुरू करिए। आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके लिए जो एक बेस्ट उपाय है वो है 3 धातु का छल्ला। सोना, चांदी और तांबा मिक्स करके कास्टिंग करके ढलाई करके एक रिंग बनेगी, जो कि आपको अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालनी है, मेल्स को रिंग फिंगर में और फीमेल्स को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में डालनी है। तो अगर आपने ये डाल लिया ना, आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ग्रो करोगे आप, हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ज़िंदगी में हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हेल्थ अच्छी है, ज़िंदगी में शांति है, आपके जीवन में हर कुछ है। ठीक है। खाली पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आज ही से अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि हेल्थ इश्यूज़ पे कुछ बात करिए। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, क्रॉनिक डिसीज़ हो रहे हैं, या सडनली जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे क्योर किया जाए।
ठीक है। आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आप अपनी लाइफ में लगा के देखिए, आपकी चीज़ें डेफिनेटली 110% ठीक होंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री महाकाल। महादेव आप सभी को स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे।